मुलायम सिंह जी से दोस्ती कैसे हुई जनेश्वर मिश्र जी से, आपके भैया से? हम लोगों को राजनीति में आने से मना करते थे। अच्छा, सीधे सीधे क्या कहते थे कि हम जो किए हैं हमारा ही अधिकार रहेगा, ये परिवारवाद हो जाएगा। मुलायम सिंह जी भी हिचक रहे थे अच्छा, अखिलेश यादव को राजनीति में ले आने के लिए। हुआ ये कि मुलायम सिंह चाहते थे, हो सकता है चाहते हो मन से, लेकिन हिचक रहे थे, डर रहे थे। इनसे कहे भी कि ये परिवारवाद हो जाएगा। अच्छा, तो कहे कि मैं समझा लूँगा लोगों को। अखिलेश जी का हुआ, संघर्षों का परिवारवाद चला। इस बात से जनेश्वर जी पर विश्वास करते थे कि ये कभी छोड़कर हमको नहीं जाएगा। स्कूल तोड़ दिए और शराब की दुकान ऐसे ऐसे जगहों पर कर दिए हैं जहाँ के बिहार से सटा हुआ इनकी आमदनी बढ़ जाए। पीडीए में ब्राह्मण कहाँ है? कहीं नहीं है। कैसे है ये आप कहें, ये से अल्पसंख्यक अगड़ा। अच्छा, ये से अगड़ा। हाँ, अगड़ा। क्या कहा पिछड़ों के लिए अखिलेश जी पिछड़ों के नेता तो बड़े हो गए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। फूलपुर एक ऐसा संसदीय क्षेत्र जिसने जनेश्वर मिश्र जी को भी सांसद बनाया, मिनिस्टर बनाया, और जवाहरलाल नेहरू जी से तमाम विभूतियां हैं। अब उस पर चर्चा न करते हुए हम सीधे सीधे विषय पर लौटते हैं। आपको क्या समझाते थे? कुछ डांटना, बोलना, कुछ पढ़ाना, कुछ समझाना? हम लोगों को राजनीति में आने से मना करते थे। अच्छा, सीधे सीधे क्या कहते थे कि हम जो किए हैं हमारा ही अधिकार रहेगा, ये परिवारवाद हो जाएगा। अब एक फिर सवाल खड़ा हो गया, परिवारवाद हो जाएगा इसलिए राजनीति में अब कोई नहीं आएगा, मैं ही रहूंगा। और एक परिवारवाद वालों के साथ उनका रहा और मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी रहे। मुलायम सिंह यादव का कई बार यहाँ आना जाना हुआ, उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी भी आए और अन्य परिवार के अन्य सदस्य भी आए। तो एक तो आप लोगों को रोका कि नहीं आना है, नहीं तो आप भी मान लीजिए ठीक है राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया था, ये सब कुछ रहा, आप भी चाहते तो हो जाते, राज्यसभा में चले जाते। आपके परिवार को तो कोई नहीं रोकता, आपको तो नहीं रोकता, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि हमारे अलावा कोई और परिवार का राजनीति में आए। फिर उनको क्यों नहीं रोके, मुलायम सिंह यादव जी के परिवार को? या फिर असहाय थे कि मुलायम सिंह जी भी हिचक रहे थे अच्छा अखिलेश यादव को राजनीति में ले आने के लिए। हुआ ये कि मुलायम सिंह चाहते थे, हो सकता है चाहते हो मन से, लेकिन हिचक रहे थे, डर रहे थे। इनसे कहे भी कि ये परिवारवाद हो जाएगा। अच्छा, तो कहे कि मैं समझा लूँगा लोगों को कि संघर्ष का परिवारवाद और थोपने का परिवारवाद अलग हुआ करता है। तो कहे भी, कहीं कहीं स्टेटमेंट भी दिए। तो अखिलेश जी का हुआ, संघर्षों का परिवारवाद चला। इस बात मतलब कुल मिला करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मुलायम सिंह यादव हिचक रहे थे, उनको इधर ले आने में, लेकिन जनेश्वर मिश्र जी ने मतलब जैसे राजनीति में ले आने में उनकी बड़ी भूमिका रही कि ठीक है, बहुत बड़ी भूमिका कहते भी हैं। आज भी कहीं कहीं उनका आता है कि जनेश्वर मिश्र और आजम खां के कारण हमारा नाम चला, और ये लोग भाषण किए, हमको भाषण करने नहीं आता था। अच्छा, ये लोग भाषण किए, हम सुनने मन से और हम बोलना शुरू किए धीरे धीरे। तो आज भी आता है उनका। मुलायम सिंह जी से दोस्ती कैसे हुई जनेश्वर मिश्र जी से, आपके भैया से? मुलायम सिंह बात कर रहे हैं, राजनारायण जी से उनकी दोस्ती रही है थी। राजनारायण जी मानते थे जी। तो राजनारायण जी एक बार कहीं गए तो इटावा साइड में मुलायम सिंह मिल गए जी। फिर नहीं मिले तो मुलायम सिंह कहे कि वो छोटा वाला नेता कहाँ है जी, वो खोजना है। तो खोजा गया तो मुलायम सिंह कहे कि हमारे पास साधन गाड़ी नहीं है, मैं चल नहीं पाता हूँ। उसकी व्यवस्था लोग किए, थोड़ा मोड़ा हुआ। उसी समय से मुलायम सिंह संघर्षशील थे, ये बात सही है कि चौधरी चरण सिंह की विरासत लड़ झगड़ सेवा भाव और दर्शन प्रदर्शन करके पा गए जी मुलायम सिंह जी। तो संघर्ष करते थे और वही मिश्रा जी पर, इनसे जनेश्वर जी पर विश्वास करते थे कि ये कभी छोड़कर हमको नहीं जाएगा। तो उसको जनेश्वर मिश्रा जी ने निभाया हमेशा जी, कभी छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए जी, साथ रहे। और दूसरी बात एक बार हुआ था कि
आज चल रहा है पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी में, जी उस समय राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में राजनारायण जी की भूमिका रही, पीडीए के हिसाब में पिछड़ों से। जी चंद्रजीत क्या नाम था उनका, आजमगढ़ में कोई था उनका, जी चल रहा था, लेकिन राम नरेश यादव का चला नाम पिछड़ों के नाम पर। राम नरेश यादव हटे तो राजनारायण जी, ये गोपनीय बात है थोड़ी, राजनारायण जी पंडित जी के नाम सुझाए कि तुम हो जाओ जी। तो इन्होंने समझाया कि आप पिछड़ों की लड़ाई लड़कर आए हैं जी 100 में 60 की बात करके आए हैं, पिछड़ा पावे 100 में 60, और हमको मुख्यमंत्री बना देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। वादा करके जो आए हैं वादा करके जनता में रहिए, तो किसी दूसरे को नहीं। जी तो बनारसी दास बने थे पिछड़ों से, उस समय के मुख्यमंत्री। जी 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 जी। तो ये एक चरित्र की बात है, मुख्यमंत्री का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो वादा जनता से किया गया उसको निभाने की बात है, यह उस समय हुआ था। दोस्तों, बलिया की माटी ने जनेश्वर मिश्र जी को पैदा किया और यहाँ चंद्रशेखर जी यहीं से पैदा हुए और फिर देश के प्रधानमंत्री बने। इन दोनों लोगों में कैसा आपस में संबंध था? व्यक्तिगत संबंध तो बहुत बढ़िया रहा जी, लेकिन वैचारिक पार्टी लाइन की बात, वो कांग्रेस के थे, दूसरे खेमे के थे, वो समाजवादी गुट के कभी नहीं रहे। जैसे कि मान लीजिए मधुसूदन रावते हुए, जॉर्ज फर्नांडिस हुए, मधुलिमे हुए, ये लोग शुद्ध समाजवादी थे। चंद्रशेखर जी अलग थे जी। कांग्रेस के बाद फिर सीधे जुटाए, कांग्रेस से ही रहे जी, अपनी जनता पार्टी के में आए, लेकिन कभी लगाओ, लेकिन बाद के जिंदगी में संबंध ही लोगों का ठीक रहा, मिलते जुलता सारी बातें ठीक रही, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अलग रहा। क्या लग रहा है 2027 में बिहार का चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल का होगा, उसी के साथ ही अब 2027 आ ही गया है, शुरुआत हो गई है, तो क्या लग रहा है कि 2027 में तख्ता पलटेगा? इस सरकार में जितना गड़बड़ चल रहा है, डबल इंजन की सरकार में जी, हर जगह रोज कुछ कांड हो रहा है, और ये लोग कुछ इस तरह से तिकड़म करते हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। अभी अभी आप देखे होंगे, पहले कौन सा मल्टीपल स्कूल चला करते थे जी, और अभी लोग मल्टीपल शराब की दुकान खोल दिए हैं, तो दोनों में अंतर है जी। स्कूल तोड़ दिए और शराब की दुकान ऐसे ऐसे जगहों पर कर दिए हैं जहाँ के बिहार से सटा हुआ इनकी आमदनी बढ़ जाए, और तीनों शराब की दुकान एक जगह कर दिए जी। और जनता में आक्रोश इस नाते है कि पढ़ाई लिखाई लड़कों की शिक्षा एकदम शून्य हो गई, कहीं कुछ नहीं है, नौकरी तो मिल ही नहीं रही है, मिलिट्री की 4 साल वाली नौकरी, या इस तरह से तमाम आक्रोश है लोगों में। तो क्या यह आक्रोश वोट में परिवर्तित होगा, या आक्रोश तख्ता पलट करने वाला है, या फिर चाहे जो भी करेंगे वोट उन्हीं को देंगे? अखिलेश जी के पीडीए का जो एक नारा चला है जी, और संघर्ष चल रहा है गांव-गांव, उसके लिए मोहल्ले मोहल्ले मीटिंग चल रही है, उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है जी। जो कांड हो रहे हैं पिछड़ों के लिए, अखिलेश जी पिछड़ों के नेता तो बड़े हो गए हैं जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज के तारीख में जी, पिछड़ों के बड़े नेता हो रहे हैं और पिछड़ों की लड़ाई जोर से लेते हैं, तो हमको तो उम्मीद पूरा है 100% की 27 में समाजवादी पार्टी। लेकिन पिछड़ों में केवल यादव को लेकर के कैसे नहीं आ पार होगी? पिछड़ों में तो अधिकांश बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी है, वो इन्हीं का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जैसा कोई है नहीं। वो तो इसलिए कि सरकार में घुले मिले हैं, सरकार बनी है, सरकार उनकी है, तो सब मोदी जी का भी पिछले बार 400 पार का नारा था, लेकिन 400 पार हो नहीं पाया, उनका सपना अधूरा रह गया संविधान बदलने, और ये निश्चित रूप से 400 पार उनका हो गया रहता, संविधान में संशोधन कर कई चीज़ें खत्म कर दिया जाता। पीडीए में ब्राह्मण कहाँ है? कहीं नहीं है। कैसे है? ये आप कहेंगे इससे पिछड़ा
दी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, ए से अल्पसंख्यक, अगड़ा। अच्छा ए से अगड़ा। हाँ, अगड़ा भी। क्या कहानी अरे ये बात चल रही है, अगड़ा। अच्छा, हाँ, अब नया खोज लिए हैं लोग कि कहाँ मतलब पीडीएफ में घुसाया कैसे जाए। अगड़ा अन्य, अगड़ा अन्य। अच्छा, अन्य में भी आ जाएंगे। हाँ, नहीं अगड़ा तो वही है। अच्छा। हाँ, अगड़ा के बाद भी अन्य में है, जो लोग भी अन्य हैं, अन्य में है, ऐसा है। अच्छा, इनको लेके चलेंगे। हाँ, लेके चलेंगे पक्का, बिना लिए काम चलेगा नहीं। बिना लिए काम कैसे चलेगा? एक आदमी से, एक जाति से राजनीति नहीं चलेगी। अच्छा, ये बताइए ब्राह्मण कहाँ उनके साथ कैसे जाएगा? ब्राह्मण जा ही नहीं रहा। अभी अब आपने थोड़ा सा छेड़ दिया है तो अभी इटावा में एक घटना हुई। इटावा में 2 बाबा लोग जाते हैं उनकी कथा कहवाने के लिए, भागवत महापुराण। एक पप्पू बाबा है, वो आमंत्रित करते हैं, फिर पोस्टर बैनर लगता है, पंडित फला आचार्य फला ऐसे लिख करके। फिर कलश यात्रा निकलती है। कलश यात्रा के बाद 21 से 27 तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू हुई है। उसी में कहीं से हुआ कि यह दलित वर्ग के हैं। बाद में पूछा गया कि किस जात के हैं, आधार कार्ड पृथक पृथक मिले। वो कुल मिलाकर के यदुवंशी थे। यदुवंशी भी कथा कर सकता है, किसी भी बिरादरी को कथा करने का अधिकार है। सूत जी कथा कहते थे और शौनकादिक ऋषि सुनते थे। जितने महान लोग हुए हैं जी, साधु संत या लोग, उसमें ज्यादा लोग पिछड़े से, कबीरदास से लेकर के सब जितने लोग निकले हैं सब पिछड़े जात से थे जी, पिछड़ों से थे जी। तो ऐसा तो नहीं है कि पिछड़े में लोगों के सोचने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति तो नहीं है, ऐसा है। इसका मतलब आज से बढ़िया वह समय था कि हाँ, इस तरह का भेदभाव नहीं था। आज के पहले जो था एकदम भेदभाव नहीं था। सब जो भी विद्वान हुआ, मैंने जिसकी ही सोच बनी, लोग उसके शिष्य हो जाया करते थे। तमाम साधु, अच्छा रामदेव क्या है जी, सब लोग दंडोत करते हैं ना, कुछ तो उनमें गुण है ना, सब करते हैं, सब लोग करते हैं। तो और सब जानते हैं कि किस बिरादरी के हैं। उसके बाद सब नतमस्तक होते हैं। एक कथा कहानी कहे वाला पंडित जी लोग अपना पेशा मानकर चल देते हैं, अतने सी बात है जी। और ये इटावा वाला कांड तो हमको लगता है कि कुछ दूसरा सुनियोजित तरीके से इसको प्रचार किया गया और इसको खराब किया गया। बुलाए थे लोग तो बुलाए थे तो उसी समय देख लेना चाहिए थे क्या है नहीं है। कानपुर का ये आदमी था जी। और बाद में क्या क्या हुआ है थोड़ा सा भ्रमित प्रचार चल रहा है और जांच का विषय है। अगर निष्पक्ष जांच हो तो पता जांच का लगेगा। विषय है। लेकिन प्रवचन करने का हक सबको होना चाहिए, ये बात सही है। इस पर कहीं नाराजगी कोई पंडित जी लोग करते हैं तो गलत करते हैं। नहीं, किसी को नाराजगी इस पर है भी नहीं। अब यह है कि उसके बाद चोटी काटी गई, नाक रगड़वाया गया, कुछ और जो कहा जा रहा है वो हर आदमी का स्टेटमेंट है। अब इस पर कोई जांच का विषय होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के यह बात स्पष्ट है कि कथा वार्ता करने का, कराने का सभी को अधिकार है। यह संविधान भी अधिकार देता है और हमारे पूर्वजों ने भी अधिकार दिया था। अम्बेडकर जी संविधान के रचयिता बने, उनके साथ पीवी राव एक थे, वो भी थे जी। तो उसमें जात की बात नहीं ना सोची गई संविधान बनाने में। अन्य लोग भी थे कमेटी में। तो ऐसा नहीं है कि पिछड़े और जो शोषित हैं और जो हैं उनकी सोच खराब हुआ करेगी, ऐसा नहीं है। उनके पास भी उतना ही सोच है। तो इसको आप न कहें कि पिछड़ा भागवत का अध्ययन नहीं करेगा और लोगों को समझाएगा नहीं। भागवत तो पिछड़ों का ही है। अब दोनों पर अपराध दर्ज हुआ है, दोनों तरफ से लोग चलेगा जाएंगे। अब उस पर जांच का विषय बनेगा। जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी? ऐसे मामलों में तलवारें खींची हुई हैं, सोशल मीडिया पर युद्ध चल रहा है, गाली गलौज दोनों तरफ से हो रहा है। अब उनकी मर्जी जो करें, लेकिन कराना चाहिए जी। तो दोस्तों यह हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र जी, जो पंडित जनेश्वर मिश्र जी के छोटे भाई हैं। हम उन्हीं के आवास पर हैं। कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। और आज हम आपके अनुरोध को हम ठुकरा नहीं पाए और यहाँ हम लोगों ने भोजन वोजन भी किया। बड़ा आनंद आया। आपने हमें समय दिया और कुछ पुरानी बातें बताया आपने। हम आपके आभारी हैं। हम भी आपके आभारी हैं कि यहाँ पर आप आए। एक अनुग्रह पर कल एक भेंट हुई, उसमें आपसे कहा गया कि आइए उधर, आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सादर प्रणाम।